देश के विभिन्न हिस्सों में अपने मंत्रालय का काम कैसे आगे बढ़े और जनता को सतही तौर तक सुविधाएं पहुंचे और उसके माध्यम से देश सशक्त हो। सही तरीके से जो लक्ष्य रखा गया है सतही तौर पर वो पूरा हो रहा है। सोते जागते यानी 24 आवर्स राष्ट्र के भविष्य के बारे में चिंता करने वाले व्यक्तित्व के प्रत्याशी के नाते मैं तो निमित्त मात्र हूँ। लड़ता तो खूंटी की जनता और हमारे कार्यकर्ता। नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। हमारे साथ केंद्रीय कृषि मंत्री और जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। अर्जुन मुंडा जी इस वक्त रांची में हैं और हम उनसे बातचीत उनके बढ़ती हुई भूमिका पर बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी आप छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री का मामला होता है, आप वहाँ होते हैं, आप हरियाणा में होते हैं, आप किसान आंदोलन में होते हैं। ये कैसा जादू है जो इन दिनों सबके सर चढ़कर बोल रहा है? देखिए, कोई जादू नहीं है। ये एक साधारण कार्यकर्ता का दायित्व है कि सरकार के नाते प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और ऐसे मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में अपने मंत्रालय का काम कैसे आगे बढ़े और जनता को सतही तौर तक सुविधाएं पहुंचे और उसके माध्यम से देश सशक्त हो। ये निर्बाध गति से होना चाहिए। ये हमें सुनिश्चित करना एक दायित्व के साथ कि सही तरीके से जो लक्ष्य रखा गया है सतही तौर पर वो पूरा हो रहा है, तो वो एक दायित्व है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन के कार्य की दृष्टि से कई ऐसे जिम्मेदारी समय समय पर दी जाती है जिसको हम कोशिश करते हैं उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ पूरी करें, क्योंकि कार्यकर्ता के नाते एक दायित्व जो हमेशा बना रहता है कार्यकर्ता का, कार्य करना है संगठन के और संगठन के विस्तार के लिए। और सरकार में एज ए जनप्रतिनिधि के दृष्टि से जो दायित्व इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में है वो कार्य करना होता है। तो मैं आभारी हूँ कि समय समय पर हमें ऐसे कार्यों की जिम्मेदारी से मेरा अनुभव भी बढ़ता है और साथ ही साथ कोशिश करता हूँ कि उन जो कार्य हैं वो अच्छे ढंग से संपादित हों। आपकी भूमिकाओं का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे टास्क मास्टर हैं। वो कमज़ोर कड़ियों को रहने नहीं देते। ऐसे में आप पर ये जो अत्यधिक भरोसा है, इसके लिए कुछ खास आपने किया है या आपकी मेहनत क्या रही है? देखिए, एक बात तो आपने सही कहा कि सोते जागते यानी 24 आवर्स राष्ट्र के भविष्य के बारे में चिंता करने वाले व्यक्तित्व हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि हर क्षण हर कण देश के लिए समर्पित हो। ये समझते हैं, मैं मानता हूँ कि ये देश का सौभाग्य है और ये 2019 और 2024 के बीच में जिस तरह की स्थितियों से निपटते हुए देश आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसका परिणाम पीछे का एक संकल्प है कि अंदर से प्रतिबद्धता है और इसलिए देश की इकोनॉमी में सुधार हुआ और वो बेहतर दिशा 11वें से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था को लेके आना। वैसे समय में जब कोविड जैसे दुनिया और देश
उलझा हुआ था। कई राष्ट्र अभी तक उभर नहीं पाए, भारत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक मजबूत स्थान पर पहुंचा हुआ है। तो ये लीडरशिप का और डेडिकेशन का और एक ये कहा जाए कि भारत के प्रति एक अच्छे विजन के साथ आगे बढ़ने का परिणाम है। आपकी कई भूमिकाएं हैं राजनीति में। अब एक बड़ी भूमिका जिनसे आपको दो चार होना पड़ेगा, वह एक खूंटी में फिर आप चुनाव लड़ेंगे। आप घोषित प्रत्याशी हैं। पिछले बार के चुनाव और इस बार के चुनाव में कितना फर्क पैदा कर सकते हैं अभी तक के काम से? देखिए, चुनाव के प्रत्याशी के नाते मैं तो निमित्त मात्र हूँ। लड़ता तो खूंटी की जनता और हमारे कार्यकर्ता, वो देखना चाहता है हमारे खूंटी का और देश का भविष्य कैसे होना चाहिए। देश का भविष्य जिनके हाथों में आज़ादी के बाद लंबे कालखंड तक रहा, या ऐसे तत्व, ऐसे लोग जिन लोगों ने वहाँ के समय को, वहाँ के भविष्य को अंधकार के तरफ ढकेला है, वो, और एक तरफ जब आज भगवान बिरसा मुंडा की धरती बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें एक स्पंदन है, एक वाइब्रेशन है कि शहीदों की माटी से कैसे आवाज़ निकलती है। उस आवाज़ को इको करते हुए दुनिया को बताने का काम आज खूंटी की जनता ने एक भूमिका अदा करते हुए की है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री स्वयं आकर के, महामहिम राष्ट्रपति स्वयं आकर के एक संदेश उस मिट्टी का दिया है कि इसमें पूर्वजों की कितनी बड़ी देन है, कितनी बड़ी आहुति है। हमें अतीत के उन चीज़ों को याद रखते हुए ही भविष्य का रास्ता तय करना है, जिससे हम रास्ता ना भूलें। जनजातीय उत्थान की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। आप भी कई योजनाओं का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन क्या अंतिम व्यक्ति जो जनजातीय व्यक्ति है उस तक आपको लगता है कि संकल्प पहुंचा है कि उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको उनके लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव आना चाहिए, उनके लाइफ स्टैंडर्ड में बदलाव आना चाहिए? खूंटी के धरती तो साक्षी बनी इस चीज़ के लिए। सबसे अंतिम व्यक्ति के रूप में कौन? सुदूरवर्ती जंगल में रहने वाला वो जो वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप के नाते 75 पीवीटी जी, जिनके बारे में पिछले सरकारों ने कभी नहीं सोचा कि ये लोग भी हैं जो जंगलों के बीच में रह कर के अपने असीमता के साथ, विरासत, सांस्कृतिक विरासत के साथ, बगैर किसी आशा रखते हुए अपने को स्वतंत्र भाव से, लेकिन आधुनिकता के दौड़ में, आवश्यकता के दौड़ में वो पीछे हैं। उसके बारे में पीवीटी जी समुदायों के लिए खास करके पीएम जनमन कार्यक्रम योजना शुरू किया गया और 24,000 करोड़ स्पेशल बजट के माध्यम से अभी तक 7,000 करोड़ गांव तक उनके लिए स्पेशल पीएम आवास, जिसकी लागत भी अधिक है, नल का जल का कार्यक्रम, तो इसके साथ क्लस्टर सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, हॉस्टल्स, सोलर लाइट, जनरल बिजली, ऊर्जा का जो स्रोत गांव में नहीं पहुंचा था उसको पहुंचाने का लक्ष्य, और ग्रामीण विकास की दृष्टि से और कई योजनाएं, चाहे वो सड़क का हो या प्रशिक्षण का हो, वो सब सारा प्रारंभ हो गया। तो खूंटी की धरती की जो महक के नाते ये योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने खूंटी की धरती से प्रारंभ किया।
अच्छा, आमतौर पर सियासत में एक समीकरण की बात होती है। बिहार में आपको फेमस माई समीकरण के बारे में पता ही होगा। इधर हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जनजातीय समुदाय को अधिक संबोधित कर रहे हैं। क्या बीजेपी भी किसी समीकरण में है, किसी समीकरण के तहत उनको साथ लेना चाहती है? देखिए, देश की शक्ति ऐसे मुट्ठी बांध करके सभी इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जातीय समुदाय की बात नहीं, उन्होंने समुदाय के रूप में जो युवा हैं, जो महिला है, जो किसान हैं और जो इस तरीके से आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर गरीब के रूप में है, वो इन वर्गों के बीच में हमें काम करते हुए उन सारे समुदायों को लेकर के चलना है जिससे कि भारत आगे बढ़े। तो एक सशक्त ताकत उभर करके देश के सामने आए, इस उद्देश्य के साथ भारत की कार्य योजना इस समय विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से कैसे कार्य करते हुए देश को आगे बढ़ाए, माननीय प्रधानमंत्री उसका नेतृत्व कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा कार्यकर्ता बोलते हैं कि पूरा देश मोदीमय है, यहाँ प्रदेश की राजनीति ईडीमय हो गई है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि देश चाहता है गुड गवर्नेंस, देश चाहता है स्वच्छ शासन, देश चाहता है कि आने वाले पीढ़ी को हम इस तरीके से निर्मित करें जिससे देश गर्व करे। देश समय को टालने के लिए नहीं है, समय को सही तरीके से हर पीढ़ी उपयोग में ला करके देश को प्रतिबिंब करे कि इसकी कितनी। और अब जब भारत की बात करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको यह समझ में आएगा कि यह जीवंत राष्ट्र है, यह भौगोलिक क्षेत्रफल सिर्फ नहीं है कि हम एक भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टि से हम इसको देखते हैं, एक जीवंत राष्ट्र है। और जीवंत राष्ट्र का मतलब यह है कि इसमें आध्यात्मिक चिंतन है तो सांस्कृतिक विरासत है। आपका संबंध, तो आप कृषि मंत्री हैं तो घर की थाली तक से है आपका संबंध। दाल कभी सस्ती होने वाली है या नहीं? दाल का उत्पाद क्या है अभी? नहीं, दाल कुल मिलाकर के दाल की कीमत अगर आप पूरी तरीके से देखें तो कमोडिटी मार्केट नियंत्रण में है। पूरी तरीके से आप देखें तो आपका जो खाद्यान्न है, जो मूल्य का जो सूचकांक है, उसको आप अगर देखें तो अगर आप इन्फ्लेशन के रेट को 2013-14 के पहले का और उसके बाद का देखें तब आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से प्रबंधन हुआ है इन्फ्लेशन का। और आज इन्फ्लेशन की आप बात कर रहे हैं कि इस तरीके से दाल के बारे में, दाल आज चना दाल आप देखिए उपलब्ध है बाजार में, भारत चना। हाँ, आप देखिए उसका रेट क्या है, 60 रुपये उपलब्ध है। भारत आटा आपके सामने उपलब्ध है, भारत चावल आपके सामने उपलब्ध है। अब हमारा खाद्यान्न का उत्पादन भी बढ़े, बाहर से मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़े, इसलिए कृषि मंत्रालय एक नया अभियान और इसीलिए किसान सम्मान निधि, ताकि हमेशा किसान छोटी छोटी आवश्यकता के लिए किसी और के पास न जाए। किसान सम्मान निधि 3 लाख करोड़ डीबीटी के माध्यम से 11 करोड़ किसानों तक पहुंची। तो मतलब ये है कि कृषि मंत्री ये आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी थाली पे कोई ज्यादा खतरा नहीं है। नहीं, थाली और चूल्हा दोनों, चूल्हा जलते रहना चाहिए, थाली में अनाज रहना चाहिए, खाने का भोजन। तो इसलिए 81 करोड़ जनता तक अनाज पहुंच रहा है। चलिए आखिरी सवाल, करोड़ लोग तक पहुंच रहा है। हाँ। और उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन के लिए आप बताइए
कि पहले के दिनों में सांसद को बोला जाता था कि गैस का कनेक्शन एकदम दीजिए, पैरवी किया जाता था आपके कोटा से। कोटा सिस्टम खत्म। आज आम आदमी के घरों में प्रदूषण रहित खाना बने, इसकी चिंता की जाती है और लोगों तक पहुंच रहा है। आखिरी सवाल हमारा, किसान आंदोलन, क्या कभी आपको लगता है कि ये इस आंदोलन से पूरी तरह से निपटा जा सकता है या इसका सॉल्यूशन कोई है? देखिए, कुछ विषय ऐसे हैं जिसके बारे में समझ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि देश एकांकी में नहीं चलता, देश समग्रता में चलता है। सभी पहलुओं पर ध्यान में रखते हुए जो बेहतर हो सकता है वो सबके मिलकर के फैसला लेना पड़ेगा और उसमें सबकी सहमति हो, यही प्रयास हमारा है। और इसलिए हमने सभी स्टेक होल्डर से कहा कि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि बाकी लोगों की भी बात को सुनते हुए इस बात को ध्यान में रखा जाए कि इसमें प्लस माइनस क्या है। तो मतलब ये है कि कृषि मंत्री की तरफ से ये आश्वासन है कि थाली आपकी ठीक रहेगी और चूल्हा भी जलता रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद।